इसमें ये डायग्राम बनाया ना कि ये हमारा ब्रेन हो गया, उसके बाद ये सर्वाइकल रीजन हो गया, उसके बाद थोरेसिक हो गया। नंबर ले लो, जैसे नॉर्मल जो है सर्वाइकल जो है वो 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं और नंबर 5 होते हैं, सेकंड भी 5 होते हैं, उसके बाद टॉक्सिक होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं इन्हीं को डिवाइड कर दूंगा। ये C7 ये सर्वाइकल हो गया, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये थोरेसिक हो गया, ये 12 हो गया, ये नंबर रीजन हो गया, ये नंबर के बाद आपने सेकंड, ये टॉक्सिक। हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 31 पेयर्स बनते हैं, ठीक है क्या? जैसे जिसमें हमारे पास 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 नंबर, 5 सेकंड। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया है हमारे पास 7 सर्वाइकल हो गए, 12 थोरेसिक हो गए, 5 नंबर हो गए, 5 सेकंड हो गए। ये टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड्स हो। ये हमारे पास जो है ये वर्टिब्रस है, जो मैंने अभी बनाया है ये वर्टिब्रस है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस हो गए, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हो गए, 5 नंबर हो गए, 5 सेकंड हो गए, 2 to 3 ये होते हैं टॉक्सिक्स। अगर इनको आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए 7 31 पेयर हमारे पास 31 ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसकी एनाटॉमी को समझना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे पास ऊपर जो है मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद शुरू होता है और ये फोरामेन मैग्नम एक सुराख टाइप से होती है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, फोरामेन मैग्नम होता है। जैसे ये ब्रेन है ना, और ये हमारे पास स्कल, स्कल के बाद जहां पे एक सुराख सी होती है जिसके अंदर से ये गुजर के आता है, तो उस सुराख को हम फोरामेन मैग्नम का नाम देते हैं। ये सुराख यहाँ पे होती है, इस सुराख का नाम है फोरामेन मैग्नम। उसके बाद हमारे पास 7 सर्वाइकल आ जाती है, 12 थोरेसिक आ जाती है, 5 नंबर आ जाती है, 5 सेकंड आ जाती है, टॉक्सिक। तो इसी तरह इनकी स्पाइनल नर्व रूट्स होते हैं, जैसे 7 सर्वाइकल नर्व्स हो गई, थोरेसिक हो गई, नंबर हो गई। तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? इंट्रोडक्शन के लिए हमने देखना है कि हमारे पास इसकी सिचुएशंस कहां पे है, एक्सटेंड कहां तक हुआ हो। तो सबसे पहले हेडिंग में सिचुएशन एक्सटेंड, कहां पे सिचुएट है, वो कहां तक एक्सटेंड हुआ है। तो सिचुएशन तो मैंने आपको बताई है कि ये स्पाइनल जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो ये लाइज करता है एक हमारे को वर्टिब्रल कैनाल में। ये वर्टिब्रल कैनाल जो है ये वर्टिब्रस के अंदर ऐसे एक सुराख टाइप की बनी होती है। अगर हम उसको इस तरह देखें तो ये पाइप की तरह हमें नजर आता है, ऐसे सुराख टाइप इसमें ये गुजरा होता है। और ये सारे वर्टिब्रस के अंदर ये हमारे को वर्टिब्रल कैनाल
वर्टिब्रस का मैंने नाम दिया कि सब कैनाल टाइप से बनी हुई है और ये वर्टिब्रल कैनाल के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड मूवमेंट करता है। और एक्सटेंड कहां से होता है? फोरामेन मैग्नम से। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक सुराख होती है, इसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। फोरामेन मैग्नम से ये चलता है और नीचे की तरफ आता है हमारे पास। और ये जो फोरामेन मैग्नम होता है इससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो ब्रेन का पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। और नीचे जो है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है ये लोअर बॉर्डर ऑफ L2 तक आता है। देखो मैं बता L1, L2, L3, L4, L5 ये लोअर बॉर्डर ऑफ L2 तक आता है। ठीक हो गया? ये लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक आता है। तो इन दोनों के अंदर वेरिएशंस है। या फर्स्ट नंबर वर्टिब्रल तक आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और बच्चों में जो है लोअर बॉर्डर ऑफ L2 तक आता है। तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं आपको कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन की बात जो शुरू होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उससे स्टार्ट होता है। और ये हमारे पास वर्टिब्रल्स हैं उनके अंदर कैनाल सी होती है, सुराख सी होती है, उसके अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड सारा गुजरता है। हमारे पास कौन-कौन सी वर्टिब्रल्स होती हैं? पहली जो वर्टिब्रल्स होती हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रल्स होती हैं, दूसरी थोरेसिक होती हैं, फिर लंबर होती हैं, सैक्रल होती हैं और कॉक्सिक्स होती हैं। ये जितनी वर्टिब्रल्स के मैंने बेटे नाम दिए हैं ना, अंदर ही ये सब कैनाल होती है, सुराख टाइप की होती है, कैनाल होती है, टनल टाइप की होती है, उसके अंदर से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे पास ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा के पास शुरू होता है और नीचे एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ एडल्ट में, जवान जो अपनी जवानी तक पहुंच जाते हैं उन लोगों में लोअर लेवल बॉर्डर ऑफ L1 एक अपर बॉर्डर होते हैं वर्टिब्रा ये इसका अपर बॉर्डर है, इसका लोअर बॉर्डर। तो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक यहां तक स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद नीचे जो स्पाइनल नर्व रूट्स होती है, सिर्फ नर्व की रूट्स नहीं होती है, नीचे नर्व की रूट्स फैली हुई है तरफ तरफ, तो स्पाइनल नर्व रूट्स होती है। तो सिचुएशन और एक्सटेंट को मैंने बता दिया। सिचुएशन क्या है कि बिलो द ब्रेन हमारे पास जो लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद ये सिचुएट है, यहां से एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड कहां तक? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 और बच्चों में लोअर बॉर्डर ऑफ L2 तक जाता है या अपर बॉर्डर ऑफ L2 तक। ठीक हो गया? इसके बाद हम आएंगे सिचुएशन एक्सटेंट के बाद कवरिंग पे। विकास ये सही चल रहा है? सही है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को समझ में आ रही है इसको तो रिस्पांस ये सब अच्छा तो मैं थोड़ा न्यूट्रल लगा देना। हां समझ आ रही है आप लोगों को? सर वो माइक ऑफ है सर। किसका माइक ऑफ है? सर अभी ऑन हो गया सर, अभी ठीक है सर। मैंने दोबारा सर बता ये सर वो लंबर वो अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर की सर समझ नहीं आई, वो दोबारा एक्सप्लेन कर बता दूंगा। और इस ग्रुप में जो हमारे साथ फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी सबको समझ आ रही है? फीमेल मेंबर्स को भी समझ आ रही है? सर नो रिस्पांस। चलिए आगे चलिए। इसके बाद सिचुएशन एंड एक्सटेंट के बाद हम चलते हैं बेटा कवरिंग्स की। स्पाइनल कॉर्ड के साथ कवरिंग कौन सी? देखो किसी भी चीज की जो इर्द गिर्द होती है ना कवरिंग्स होती हैं, जिसको उन चीजों ने उस चीज को घेरा होता है, उसको एक रैप किया होता है। जैसे आप कभी बाजार में जाओ चीज खरीदो वो आपको शापर में डाल के देते हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी मेरे रब करीम ने कवर किया हुआ है, उसको कवरिंग के अंदर डाला हुआ है। वो जो कवरिंग्स हैं वो हमारे पास में है, वो 3 किस्म की कवरिंग्स हैं। जैसे शीट्स हैं, उन शीट्स को क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। That the spinal cord is covered by sheath. By meninges.
जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कवर्ड हो रहा होता है एक शीट के अंदर, उस शीट को हम मेनिंजेस कहते हैं। ये मेनिंजेस क्या होती है, बस समझो पर्दे टाइप होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द घूमे हुए होते हैं। जैसे ये समझो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके इर्द गिर्द मैंने शीट लगा दी। कैसे शीट लगा दी, ऐसे रैप कर दिया इसके अंदर, ऐसे रैप कर दिया। तो इसको मैंने ऐसे रैप कर दिया, तो देखो बाहर की एक शीट, दरमियान में दूसरी शीट और तीसरी पे अंदर शीट, तो 3 शीट से इसको कवर किया होता है। समझ आ गई? जिसको हम नाम देते हैं, उन तीनों शीट्स का नाम है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ठीक है, ये हमारे पास आती है ड्यूरल मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। देखिए अब आवाज ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म की मेनिंजेस बन जाती हैं। अब सही है ना आवाज, नजर में सही है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, तो हमारे पास 3 किस्म की मेनिंजेस बन जाती हैं, ड्यूरल मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इन तीनों मेनिंजेस ने हमें कवर किया होता है। मेरे रब ने इनको ऐसे बनाया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड को इर्द गिर्द 3 पर्दों ने कवर किया हुआ है, और ये जो 3 पर्दे हैं इनका नाम है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। मेडिकल टर्म में इसको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं, मेनिंजेस पर्दों जैसा। तो ये हमारे पास इसको कवरिंग करती हैं, और ये कवरिंग जो है ये हमारे पास इस ब्रेन को भी इन्होंने इसी तरह कवर किया होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। फिर ये इसी तरह नीचे भी आई होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो ये इस तरह इन्होंने इसको भी नीचे तक कवर किया होता है। तो इसी तरह तीनों मेनिंजेस ब्रेन को भी कवर किया हुआ, फिर ये पर्दे नीचे एक्सटेंड होकर पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी उन्होंने कवर किया होता है। तो आप लोगों को समझ आ गई कवरिंग्स की। सबसे पहले सिचुएशन एंड एक्सटेंड पढ़ा, उसके बाद कवरिंग्स पढ़ी कि कवरिंग्स क्या होती हैं इसके ऊपर। कवरिंग्स के बाद अब हमने चलना है नीचे, शेप एंड लेंथ, कि स्पाइनल कॉर्ड की शेप क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, कितना लंबा होगा और कैसे शेप इसकी बनी होगी। मेरे रब ने इसकी कैसी शेप बनाई है, अब वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिचुएशन एंड एक्सटेंड, कहां पे सिचुएट था और कहां तक एक्सटेंड है। उसके बाद हमने कवरिंग्स पढ़ी। अब हम इसकी शेप एंड लेंथ पढ़ेंगे कि इसकी शेप क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ज्यादातर सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। समझ आ गई है? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, और इसकी लेंथ क्या होती है, इसमें मेल और फीमेल की जो लेंथ होती है उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर का फर्क होता है। जैसे मेल्स के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर ये 43 सेंटीमीटर होती है। तो मैं बता रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड का शेप कैसी होती है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, समझ आ गई है, और ये सिलेंड्रिकल की तरह होता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक कैनाल के अंदर होता है, कैनाल के अंदर चलता है, एक टनल के अंदर चलता है, इसकी शेप ऐसे सिलेंड्रिकल की तरह, सिलेंड्रिकल की तरह इसकी शेप होती है। और इसकी लेंथ क्या होती है, मेल्स के अंदर इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ क्या होती है 43 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो मैं बहुत बेसिक से शुरू स्पाइनल कॉर्ड की, ताकि आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड की समझ आ जाए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड चलता किस तरह है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है, मैं आगे आप सबको बताऊंगा। तो अभी तक ये 3 हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं। सबसे पहले सिचुएशन एंड एक्सटेंड, उसके बाद हमने कवरिंग्स, उसके बाद शेप एंड लेंथ।
इसके बाद हम इनलार्जमेंट देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड कितना इनलार्जमेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड हैज टू स्पाइनल शेप स्वेलिंग्स। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की दो किस्म की स्पाइनल शेप स्वेलिंग्स होती हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जब आप रिकॉर्डिंग सुनो तो आप लोगों को आसान हो। तो स्पाइनल कॉर्ड की इनलार्जमेंट क्या होती है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास टू स्पाइनल शेप स्वेलिंग्स होती है, नेमली सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट। हमारे पास स्पाइनल शेप कहता है कि हमारे पास दो जगह पे बहुत ज्यादा इनलार्जमेंट होती है, एक सर्वाइकल और एक लंबर रीजन में इनलार्जमेंट। सर्वाइकल ये होगा कि जहां से स्टार्ट होता है और लंबर जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है वहां पे कहते हैं जिसकी इनलार्जमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड इनर्वेट अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अच्छा एक्सट्रीमिटीज किसे कहते हैं? मुझे लगता है बंद हो नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे स्क्रीन चली गई। कोई बात नहीं, माउस सेल्फ को लेना गया। अच्छा ठीक चलेगा। तो हमारे पास कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी इनलार्जमेंट जो है वो दो जगहों में बहुत प्रोमिनेंट है, एक हमारे पास सर्वाइकल रीजन पे, एक हमारे पास लंबर रीजन पे। ये एज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को भी सप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है? ये मेरा अपर एक्सट्रीमिटी है, वो जो है वो नीचे जो है वो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज है। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट एंड जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस एंड फिलम टर्मिनल। अच्छा ये कोनस मेडुलरिस और फिलम टर्मिनल जो हमारे पास फिलम टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास लंबर इनलार्जमेंट स्पाइनल कॉर्ड के बाद रैपिडली नैरो द कोन शेप हो जाता है, ऐसे कोन शेप की तरह। कोन इस तरह बनता है ना, जब आप देखो बड़ा कुछ कोन के लिए इस तरह की शेप बनना स्टार्ट होती है। तो कहते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है ना तो उसका जो लास्ट एंड होता है तो कहते हैं वहां पे स्पाइनल कॉर्ड जो रैपिडली नैरो होना स्टार्ट हो जाता है और नैरो होने के बाद वो हमारे पास कहते हैं कोन शेप तैयार कर लेता है और जिसे हम टर्मिनेशन जहां पे खत्म होती है, टर्मिनेशन होती है इसकी जहां पे ये कोन शेप बनाता है उसे हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। जैसे देखो स्पाइनल कॉर्ड अब यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ये कोन शेप बनाता है, इस कोन शेप को हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड जब खत्म होने लगता है तो वो हमारे पर नैरो होना शुरू हो जाता है, ऐसे छोटा होना कम होना शुरू हो जाता है और हमारे पर कोन शेप बना लेता है, ऐसे कोन शेप बना लेता है। ये जो कोन शेप का ये जो एंड है इसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कोन शेप बन जाता है इसको कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और हमारे पास सिलेंड्रिकल नॉन नर्वस फिलामेंट्स जो होते हैं जिसको हम फिल्म टर्मिनल्स कहते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द कोनस मेडुलरिस downward to the fundus of the dural sac at the level of second and sacral vertebra। तो ये कहता है कि हमारे पास उसके बाद सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा था। देखो ये S1 और S2 था, फिर हमारे पास कहते हैं ऐसे एक चलता है और वो हमारे पास फिल्म टर्मिनल्स टाइप की बनाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोनस मेडुलरिस इसे कहते हैं कि हमारे पास बिलो द लंबर इनलार्जमेंट स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रैपिडली नैरो होना शुरू हो जाता है। जब वो नैरो होना शुरू हो जाता है तो वो एक कोन शेप बनाता है। तो जब वो कोन शेप इस तरह बनाता है तो इस कोन शेप की जो एंड होता है उसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और जो सिलेंड्रिकल नॉन जो हमारे पास सिलेंड्रिकल नॉन नर्वस फिलामेंट्स जो होते हैं वो जो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिल्म टर्मिनल्स कहते हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सिचुएशन एंड एक्सटेंड पढ़ा है, फिर कवरिंग्स पढ़ी है, फिर शेप एंड लेंथ पढ़ी है, फिर इनलार्जमेंट पढ़ी है, उसके बाद हमने कोनस मेडुलरिस के बारे में पढ़ा है, फिल्म टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा है। अब हम सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले सेगमेंट्स के बारे में बता दिया था कि हमारे पास 31 सेगमेंट्स होते हैं और ये सेगमेंट्स हम सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल इसी के साथ चलाते हैं। तो देखो अगर आप देख लो
कि सर्वाइकल सेगमेंट्स क्या है। तो सर्वाइकल सेगमेंट्स के अंदर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी, टोटल 8 सर्वाइकल्स हो जाएंगी। तो 8 नर्व्स होंगी, देखो मैं बताता हूं, 8 सर्वाइकल नर्व्स होंगी नर्व। तो सर्वाइकल की एक नर्व ज्यादा आ गई थी उसके साथ, तो वो उसको बता देते हैं 8 सर्वाइकल हो गई, 12 थोरेसिक हो गई, ठीक हो गया, 8 और 12 20, उसके बाद 5 नंबर, फिर 5 नंबर के बाद 5 सैक्रल, तो कितने हो गए 20 होते हैं 30, और 1 कॉक्सिक नर्व होती है। तो ये कॉक्सिक स्पाइनल नर्व, याद रखना कि सर्वाइकल जो होते हैं वो टिपस की 7 होती हैं, लेकिन इनकी नर्व जो होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक हो गई। तो 8 सर्वाइकल नर्व्स हो गई, 12 थोरेसिक नर्व हो गई, 5 लंबर नर्व हो गई, 5 सैक्रल हो गई एंड 1 कॉक्सिक हो गई। तो इस तरह याद रखना कि हमारे पास ये जो 31 स्पाइनल नर्व्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं। हमारे पास 8 सर्वाइकल, जैसे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस थे तो 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccyx। आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था। कल मैं आपको स्पाइनल नर्व रूट, डॉर्सल एंड वेंट्रल के बारे में बताऊंगा। डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल रूट क्या होते हैं, ग्रे एंड व्हाइट।